सबको जय मसीह यीशु मसीह के मधुर नाम में। मेरे प्रिय, आज हम देखते हैं स्वर्ग के कुछ बातों के बारे में। हम 7 बातों के बारे में हम देखेंगे कि स्वर्ग में कुछ बातें हैं जो एक मनुष्य को पृथ्वी पर रह करके स्वर्ग की बातें करना एक व्यक्ति को अनहोना लगता है। जैसे एक मटका में एक चना डालने से वो कितना भी खुदेगा, फाड़ नहीं सकता। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि पहल की बात है कि स्वर्ग वहाँ कैसे पहुँचे, स्वर्ग में हम किस तरह से पहुँचे। दूसरी की बात है कि आज स्वर्ग उबाऊ होगा, नहीं, स्वर्ग उबाऊ नहीं होगा। वहाँ पर मनुष्य को सूर्य से परे। तीसरा का पॉइंट है कि स्वर्गदूतों के साथ आराधना करना। हम स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ रह करके उनके साथ बैठ करके आराधना करने का मौका मिलता है। और चौथी बात है, अब और आंसू नहीं होंगे। स्वर्ग में हम जब चले जाएंगे तो वहाँ पर आंसू नहीं होगा, रोना धोना नहीं होगा। यहाँ पर तो मनुष्य को सताते हैं, वहाँ पर कोई सताने वाला नहीं, क्योंकि उसका ज्योति खुद यहोवा परमेश्वर है। फिर हम पांचवी बात हम देखते हैं कि स्वर्ग सोच रखने से आप सांसारिक रूप से अच्छे बनेंगे, क्योंकि मनुष्य जो कुछ सोचता है वो अपने दिमाग से सोचता है, लेकिन एक व्यक्ति जब वचनों को पढ़ता है तो पवित्र आत्मा के द्वारा वो सोचता है, तो वो अलग की बातें सोचता है मेरे प्रियो। और छठवीं बात हम देखते हैं कि पुनरुत्थान का निकाय क्या है। पुनरुत्थान जब यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा और 40 दिन और 40 रात पृथ्वी पर दिखाई दिया, लास्ट में थोमा को दिखाई दिया, इसीलिए थोमा भारत में आया AD 52 में। फिर 7वीं बात हम देखते हैं कि धरती पर स्वर्ग का आरोहण। जब हम धरती पर स्वर्ग की बातें करते हैं तो ये अनहोना होता है। पहल की बात है कि हम वहाँ पर कैसे पहुँचे। पहल की बात है कि एक व्यक्ति का सोचना, देखना, बोलना यदि बदल जाता है, वो व्यक्ति कभी भी जा सकता है, उसका कन्फर्म होता है। क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं तो दिन प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसा कार्य करते हैं जो हमसे और आपसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना। परमेश्वर के सामने बैठ करके वचनों को पढ़ना होता है और उससे क्षमा मांगना होता है, और क्षमा मांगना ही स्वर्ग राज्य की कुंजी है। प्रार्थना करना ही स्वर्ग राज्य के दरवाजा है पहुँचने। हम देखते हैं भजन संहिता 24 के 3 और 4 पद में कि एक व्यक्ति को कैसे होना चाहिए। हम बहुत सारी बातों के बारे में देखते हैं, बहुत सारी बातों के। इब्रानिया 6 के 20 में भी आप पढ़ सकते हैं, यूहन्ना 14 के 6 में अच्छी तरह से समझते हैं। यूहन्ना 14 में यीशु मसीह कहता है पहला पद में कि तुम्हारा मन व्याकुल मत, हम पिता के पास जाते हैं आपके लिए घर तैयार करें। वहाँ पर उसके लिए जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह घर तैयार करता है, तो जब तैयार होगा तब वो आपको और हमको लेने के लिए आएगा उसको बादलों पर, जो यीशु मसीह ने अपना वस्त्र गंदा नहीं किया। वस्त्र गंदगी की बात होती है मेरे प्रिय, दिल से भी गंदा होता है, तो मेरी आत्मा से भी गंदा होता है, शरीर से, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको और आपको दिन प्रतिदिन परमेश्वर का हजूरी में बैठना चाहिए और उसके वचनों को दिन प्रतिदिन पढ़ना और मनन करना होता है, और ये सारी बातें। और दूसरा का पॉइंट में हम देखते हैं कि क्या स्वर्ग उबाऊ होगा। जिस प्रकार से हम एक ही खाना 7 दिन यदि हम खाते हैं तीनों टाइम, तो मन उब जाता है, लेकिन स्वर्ग उबाऊ नहीं है। वहाँ पर एक व्यक्ति के सोच से परे का, जिस तरह से आपका बच्चा यदि 2 साल का है और आप मार्केट जाते हैं, हर बार आप एक ही टॉफी लाएंगे तो वो उग जाएगा, लेकिन किस्म का टॉफी लाते हैं तो नहीं उगता। उसी तरह से परमेश्वर के राज्य में पहुँचना और वहाँ पर आराधना करना और प्रार्थना करना, ये सोच से परे होता है। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा मनुष्य की आत्मा के साथ जब बातचीत करती है और स्वर्ग की भेदें जब एक मनुष्य के द्वारा प्रकट होता है, तो ये एक अचंभा का कार्य होता है। जिस प्रकार से एक पास्टर जब प्रार्थना करता है तो कार्य होता है। अब एक व्यक्ति घमंड से सोचेगा कि उसके प्रार्थना से ये कार्य हो गया, लेकिन उसके लिए वो खून और पसीना दोनों बहाता है।
टाइम व्यतीत करते हैं, घुटनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, अपने हर एक जीवन के रहस्य के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ऐसे 25 के 6 और 8 पद में वहाँ पर क्या क्या। प्रकाशित वाक्य 21:3-1 से 4 पद में पढ़ते हैं। ऐसे 25 में पढ़ते हैं कि वो वापस लौटेंगे। कौन वापस लौटेंगे? और यीशु मसीह वापस आएगा हमको और आपको लेने। ये है दूसरी बात के बारे में कि क्या स्वर्ग वायु होगा। तीसरी बात हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो कि स्वर्गदूतों के साथ आराधना और प्रार्थना करना। जब अब्राहम के पास 3 स्वर्गदूत आए तो वो क्या किया? गिर करके उसको दंडवत किया मुंह के बल। आज बड़े बड़े महंत लोग आते हैं तो जितने बुजुर्ग पुरानिया लोग हैं उनको गिर करके दंडवत करते हैं, उनको इसी तरह से सिखाया गया। आज हम भी जाते हैं लोग वैसा नहीं करते, क्योंकि आजकल उसी की गद्दी पर बैठ गया। जिस गद्दी पर यीशु मसीह बैठने वाला था, जिस कुर्सी पर यीशु मसीह बैठने वाला था, उस कुर्सी पर संस्थाओं के हेड, लीडर, पास्टर सब बैठे हुए हैं। यीशु मसीह क्या बोला? मैं सेवा कराने के लिए नहीं आया हूँ, मैं करने आया हूँ। मैं जो करता हूँ वो कहता हूँ, जो कहता हूँ वही करता हूँ। मेरे प्रियो, इसमें पढ़ते हैं इब्रानिया 8:5 पढ़ते हैं कि संसारिक तंबू एक सदृश सहायता भी जो हमें स्वर्ग का एक वास्तविक प्रतिबिंब था। जो यरूशलेम मंदिर था वो तंबुओं में रहा करता था। तो दाऊद बोला कि पिता, हमने तो सब कुछ एकत्रित कर दिया, सब कुछ व्यवस्था कर दिया, क्या मैं नींव डाल दूं? लेकिन यहोवा परमेश्वर ने कहा कि नहीं, तेरा हाथ खून से लथपथ है, क्योंकि तेरा पुत्र जो शांति का पुत्र होगा सुलेमान, वो मेरा सब कुछ बनाएगा। मेरे प्रियो, दाऊद को परमेश्वर इसलिए यूज किया कि पूरे विश्व में उसका जब पुत्र राज्य करे तो किसी प्रकार का तंगी और लड़ाई झगड़ा ना हो। सुलेमान के राज्यकाल में एक बार भी युद्ध नहीं हुआ। उसको शांति का पुत्र कहा, शांति का राजा। हम देखते हैं चौथी बात, अब और आंसू नहीं होंगे, पृथ्वी पर कलश होता है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ। मत डर शब्द 457 बार आया है बाइबल। लेकिन एक दिन उठ करके एक व्यक्ति को परमेश्वर का वचन यही कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हमको डरने की क्या लोड़ है? उससे डरो। मत्ती बोलता है कि उससे डरो जो प्राण शरीर दोनों को नष्ट करता है, अर्थात यीशु मसीह। वो शरीर प्राण दोनों को नष्ट करता है, उनसे मत डरो। सिर्फ वो शरीर को घात करते हैं लेकिन आत्मा को नहीं, क्योंकि आत्मा को घात नहीं कर सकते। हमको उससे डरना होता है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह से। दूसरा कुरिन्थियों 4:16 और 17 पद में